हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। सबसे पहले अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट और एफ एंड ओ के अंदर एनालिसिस करते हैं। और अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स होगे तो आपको पता होगा कि हमने क्या बात की थी। सपोर्ट की अगर बात करें तो 820 और 800 का लेवल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज के दिन बिल्कुल वहीं पर इसने सपोर्ट लिया। उसके बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक भी आया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है इसके अंदर बाउंस बैक की संभावना रह सकती है, और मार्केट जो है उसके अंदर भी बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। या फिर अगर गिरावट भी आती है तो वो भी अब सपोर्ट एरिया जो है वो पास ही दिख रहा है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि कल या परसों ही जो है इसके अंदर बाउंस बैक आ सकता है। अगर बाउंस बैक आता है तो कहाँ तक आ सकता है वो हम देखेंगे। साथ साथ एफ एंड ओ के अंदर क्या हो रहा है वो हम देखेंगे। ये पहले तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो ये ज़रा देखें, बड़े लोग अगर बात करें वो कितने होशियार रह सकते हैं, यही आपको जो है थोड़ा सा ये समझने लायक बात है। पहले तो पुट राइटिंग ज़रा देखें। यहाँ पर क्या हुआ, 840 के ऊपर जो है ट्रेडर्स छोड़कर भागे, भले ही भागे, लेकिन 820 के ऊपर 300 के आसपास जो है नए पुट राइटिंग हुए और सपोर्ट थोड़ा मजबूत हुआ। और 800 के ऊपर क्या है, अभी भी वो 1000 के आसपास वो जो है वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो ये दो जो जोन है, एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया अभी भी लग रहा है। और अगर बाई चांस अगर ज़्यादा बाजार के अंदर गिरावट आती है तो ये 780 का लेवल जो है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया हो सकता है। तो ये सपोर्ट एरिया ओवरऑल अगर देखें तो 5 ही दिख रहा है। ज़्यादा तो जो है यही सपोर्ट है। और आज ही मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 820 जो है सपोर्ट वहाँ पर ले लिया, और हो सकता है कि कल इसके अंदर बाउंस बैक आने की संभावना रह सकती है। क्योंकि जब हम कॉल राइटिंग देखते हैं तो वहाँ पर ऐसे कुछ संकेत दिख रहे हैं। यहाँ पर ज़रा देखें, यहाँ पर ज़रा देखें, यहाँ से अगर शुरुआत करेंगे जिस प्राइस के आसपास है उससे थोड़ा सा ऊपर 860 से अगर शुरुआत करेंगे, यहाँ पर ये जो है कॉल राइटर्स घटे हैं। अब ये क्या किया होगा, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की होगी, क्योंकि उनको अच्छा खासा जो है मुनाफा मिला होगा। जिन्होंने बेचा होगा, अब ये कॉल के प्राइस सस्ते हो गए होंगे तो उन्होंने वापस से खरीद लिया होगा, इसलिए ये माइनस दिख रहे हैं। और ओवरऑल यहाँ पर ये दिख रहा है कि अगर मान लीजिए कल के दिन बाउंस बैक अगर आता है तो इनको फार जो है मुनाफा कम मिल सकता हो, मतलब कि वो संभावना हो सकती थी। लेकिन आज ही इन्होंने जो है ये मुनाफा बुक कर लिया, तो ये भी एक ऐसा यहाँ पर संकेत दिख रहे हैं कि बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। अब रजिस्ट्रेशन कहाँ पर दिख रहा है, तो पहला छोटा मोटा रजिस्ट्रेशन तो इसी लेवल के आसपास, क्योंकि वहाँ पर जो है अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है, लेकिन इसको पार कर सकता है। और उसके बाद जो है ये दो यहाँ पर एक जोन यहाँ पर जो है एक्चुअली दिख रहे हैं, एक तो 880 और उसके बाद 920 का जोन। तो 880 से 920 यानी कि 900 का लेवल भी इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक आने की संभावना हो सकती है अगर बाउंस बैक आता है। और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की, क्योंकि यहाँ तक अगर आप देखें तो अच्छा खासा अभी भी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। और ये 920 को अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ पार करता है, फिर 960 से 1000 तक जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन पहले अगर बात करें इतने दूर की अगर बात नहीं करें तो अच्छा है। शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो 880, 900 और 920 यहाँ तक आने की संभावना हो सकती है। अब बात करते हैं चार्ट की, तो यहाँ पर बुलिंजर बैंक जो है अभी भी निचली लाइन के आसपास लगातार प्राइस वहाँ पर बना हुआ है, तो इसके अंदर तो कुछ क्लियर संकेत अभी नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें RSI की तो वो पहुंचा है 26 के आसपास। तो यहाँ पर भी अगर देखें, पिछली बार यहाँ पर जब आया था तब भी ये 26 के आसपास था, और उसके बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया था। यहाँ पर अगर आप देखें तो बिल्कुल वहीं उसी लेवल के आसपास RSI आया है। तो इसी वजह से ये जो है दूसरा अगर देखें तो ये संभावना दिख रही है कि जो है बाउंस बैक की संभावना यहाँ पर लग रही है। और यहाँ पर एक चीज़ और, वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम देखें, यहाँ पर ज़रा देखें, ये जो लाइन है 800 रुपये की लाइन है। तो जब ये नीचे आया था हिडेनबर्ग की खबर के बाद, उसके बाद बाउंस बैक आया था, फिर नीचे आया था, तब जो है 3 बार, एक बार यहाँ पर 800 के आसपास और उसके बाद जो है एक बार यहाँ पर और यहाँ पर जो है इसी लेवल के आसपास 820 के आसपास जो है इसने सपोर्ट लिया था। तो इसी वजह से अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये इस लेवल के आसपास 820, 800 के आसपास सपोर्ट ले सकता है और अच्छा बाउंस बैक की संभावना भी रह सकती है। सो ओवरऑल अगर देखें, जैसे कि हमने चर्चा की, अगर बाउंस बैक आता है तो कहाँ तक जा सकता है, सपोर्ट कहाँ तक हो सकता है, उसकी समरी ले लेते हैं। 836 रुपये के आसपास का प्राइस है। दो सपोर्ट एक तो इसके दिख रहे हैं 820 के आसपास और उसके बाद 800 रुपये के आसपास का जोन। और अगर इन द वर्स्ट के सिनेरियो शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो 780 रुपये के आसपास का दूसरा एक जो है वो एक सपोर्ट दिख रहा है। अगर 800 तोड़ता है तब की बात है, वो तो अगर बाजार के अंदर गिरावट आती है तब की बात है, या फिर कुछ बड़ी न्यूज़ आ जाए तब की बात है। सो ये 3 इसके सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जो है इसका तकरीबन 870 के आसपास, 860 से 870। और उसके बाद जैसे कि हमने बात की 880 से लेकर 920 का जो पूरा का पूरा जोन है, वहाँ तक उसके बीच में कहीं पर जाने की संभावना रह सकती है। वहाँ पर ये बीच में जो है रजिस्ट्रेशन फेस करने की इसकी संभावना रह सकती है अगर ये बाउंस बैक आया तो। सो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र बनाकर रख सकते हैं। सो कल वापस से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।